नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। सेंट्रल फार्मा यानी कि दवाइयों का जंक्शन, जहां 24 घंटे अनुभवी चिकित्सक आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए उपलब्ध है एवं हर प्रकार की दवाइयों पर 12% का फ्लैट डिस्काउंट दिया जाता है। पता याद रखें, सेंट्रल टावर पचम्बा रोड बोड़ो गिरिडीह। दिल्ली कोलकाता एनएच सड़क पर बगोदर की घाघरा में एक होटल में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मारा छापा। 250 ग्राम अफीम किया गया बरामद। होटल संचालक को भी किया गया गिरफ्तार। एसपी दीपक कुमार शर्मा ने खुद किए अभियान का नेतृत्व। उत्पाद विभाग की टीम ने बीती रात छापेमारी कर डुमरी टोल प्लाजा के पास विभिन्न प्रकार के ब्रांडेड 24 पेटी बियर लोड कार को किया बरामद। कारोबारी और चालक को भी किया गया गिरफ्तार। उत्पाद अधीक्षक के निर्देश पर गठित की गई थी टीम। शहर के मोहल्ली चुआ में बनने वाले 100 बेड के क्रिटिकल केयर हेल्थ ब्लॉक हॉस्पिटल का कल प्रधानमंत्री करेंगे ऑनलाइन शिलान्यास। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से इसकी पूरी की गई तैयारी। बोड़ो स्थित जीडी बगीड़िया सेवा सदन में प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने आईसीयू वार्ड का किया उद्घाटन। गिरिडीह जिला के लोगों को मिलेगा इसका लाभ, कहा मानव सेवा और कल्याण के लिए तत्पर है यह अस्पताल। और संत शिरोमणि रैदास जी की जयंती पर जगह जगह आयोजित हुआ कार्यक्रम। इनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया गया नमन। रैदास जी की व्यक्तित्व और कृतित्व पर डाला गया प्रकाश। बताए मार्ग पर चलने का लिया गया संकल्प। और अब खबर विस्तार से। बगोदर थाना इलाके के घाघरा साइंस कॉलेज के पास अवस्थित राजस्थानी तुलसी ढाबा में मादक पदार्थ की बिक्री होने की सूचना पर शनिवार को गिरिडीह एसपी दीपक शर्मा ने छापेमारी की है। छापेमारी क्रम में लगभग 250 ग्राम अफीम बरामद किया गया। इस मामले में होटल संचालक हजारीबाग के बरही थाना इलाके के दुधपनिया निवासी अशोक कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है। बताया जाता है कि एसपी दीपक कुमार शर्मा को ये सूचना मिली थी कि जीटी रोड के किनारे स्थित होटल से अफीम, गांजा, शराब, ब्राउन शुगर की बिक्री हो रही है। यहां मिलने वाले मादक पदार्थ का सेवन करने के बाद चालक वाहन चलाते हैं। इस सूचना के बाद एसपी खुद ही होटल में आ पहुंचे। एसपी के साथ सरिया बगोदर एसडीपीओ धनंजय कुमार, बगोदर थाना प्रभारी एसएस चौधरी, सरिया थाना प्रभारी अरविंद कुमार सिंह दल बल के साथ पहुंचे। यहां पूरे होटल में छानबीन की गई तो अफीम मिला। अब पुलिस ये पता कर रही है कि अफीम का सप्लायर कौन है। इस बाबत एसपी श्री शर्मा ने बताया कि किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ के अवैध कारोबार को चलने नहीं दिया जाएगा। गुप्त सूचना के आधार पर मामलों के सत्यापन को लेकर छापेमारी की गई तो सूचना सत्य पाई गई। यहाँ की यही से डब्बा में अफीम पैक कर बेचा जाता है। एसपी ने बताया कि अन्य बिंदुओं पर पुलिस छानबीन कर रही है। थाना क्षेत्र में जीटी रोड पर अवैध मादक पदार्थ की खरीद बिक्री की जा रही है। इसी सूचना पर एसडीपीओ बगोदर सरिया के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और मैं खुद मॉनिटर कर रहा था। और छापामारी के दौरान बगोदर से ही राजस्थानी तुलसी ढाबा से लगभग 350 ग्राम अफीम की बरामदगी की गई है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय कीमत बहुत ज़्यादा है। और उस अफीम को जिस डब्बे में जाल करके बेचा जाता था, उस लगभग 150 से 200 डब्बों की भी बरामदगी की गई है। कुछ गांजा यूज़ करने के भी सामान बरामद किए गए हैं। और साथ ही आने वाले चुनाव को देखते हुए ये छापामारी अभियान जो है पूरी तरह से न सिर्फ जीटी रोड पर, पूरे गिरिडीह जिले में यह जारी रहेगी। और गिरिडीह जिले में किसी भी प्रकार का अवैध कारोबार हो, चाहे वो आर्थिक अपराध से संबंधित हो, चाहे नारकोटिक्स पदार्थ से संबंधित हो, वो किसी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा।
उत्पाद विभाग की टीम ने बीती रात डुमरी टोल प्लाजा के पास छापेमारी कर 24 पेटी विभिन्न ब्रांड के बियर को बरामद किया है। शनिवार को जब्त सामानों को बरहमसिया स्थित डिपो कार्यालय लाया गया। पुलिस ने शराब कारोबारी और चालक को भी मौके पर से गिरफ्तार किया है। बताया गया कि उत्पाद अधीक्षक के निर्देश पर बीती रात जीटी रोड में गश्ती के क्रम में डुमरी स्थित टोल गेट के पास संदिग्ध पर एक कार की तलाशी ली गई। Hyundai वेन्यू कार जो धनबाद जिला का रजिस्ट्रेशन नंबर है, जिसमें बंगाल में बिक्री हेतु अधिकृत अवैध बियर विभिन्न ब्रांड का बरामद किया गया, जिसके बाद टीम ने तत्काल कार एवं अवैध बियर को कब्जे में लेते हुए अवैध शराब कारोबारी एवं चालक को गिरफ्तार किया, जिसके बाद अग्रेतर कानूनी कार्रवाई करते हुए अभियुक्त एवं चालक को जेल भेज दिया गया। मौके पर उत्पाद निरीक्षक मनीष कुमार, महेंद्र देवगन समेत कई होमगार्ड के जवान मौजूद थे। मोहली चुआ में बनने वाले 100 बेड का क्रिटिकल केयर हेल्थ ब्लॉक का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑनलाइन शिलान्यास करेंगे। शनिवार को इसकी जानकारी सदर अस्पताल से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने दी। बताया गया कि 25 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑनलाइन 100 बेड के क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का आधारशिला रखेंगे। क्रिटिकल केयर हेल्थ ब्लॉक में सभी तरह के क्रिटिकल मरीजों का इलाज किया जाएगा। यह भवन सभी आधारभूत संरचनाओं के साथ साथ कई उपकरणों से लैस होगा। इस भवन को 3.4 एकड़ भूमि में बनाया जाएगा। बताया गया कि क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल शुरू हो जाने के बाद क्रिटिकल मरीजों के इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बड़े और महंगे शहरों का इलाज अब गिरिडीह में ही मरीजों को मिलेगा। इस बाबत स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ डॉक्टर पी मिश्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री लगातार राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ और विस्तार करने के लिए लगे हुए हैं। इस कड़ी में कल कई स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करते हुए कई संस्थाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। उन्होंने कहा कि झारखंड के 7 जिलों में 9 संस्थान का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसमें हमारे जिले गिरिडीह के मोहली चुआ में बनने वाले 100 बेड का क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल शामिल है। कहा कि यह क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे। ऑक्सीजन के साथ साथ सारी फैसिलिटी मरीजों को मिलेगी। डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि रविवार को 4:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री इसकी आधारशिला ऑनलाइन के माध्यम से रखेंगे। कहा कि सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रोजेक्टर या एलईडी के माध्यम से इसका लाइव प्रसारण किया जाएगा। मौके पर डॉक्टर एपीएन देव, डॉक्टर रेखा कुमारी, डीपीएम प्रतिमा कुमारी आदि मौजूद रहे। बोड़ो स्थित जीडी बगेड़िया सेवा सदन में शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के द्वारा आईसीयू वार्ड का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि श्री मरांडी ने कहा कि गिरिडीह, जो कि झारखंड का सबसे बड़ा जिला होते हुए भी यहां स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है, ऐसे में सेवा सदन द्वारा जन सेवा में लिया गया यह कदम जिले के लिए वरदान के समान है। अस्पताल के अध्यक्ष अजय बगेड़िया एवं सचिव संगीता बगेड़िया ने इसकी बधाई देते हुए कहा कि ऐसे सेवा कार्य द्वारा वे लगातार स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में उत्तम योगदान देते रहेंगे। उन्होंने कहा कि वह समाज विकास के क्षेत्र में अपना विशेष योगदान दे रहे हैं। उनके द्वारा चलाए जा रहे नर्सिंग कॉलेज, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय लोगों के कौशल का विकास कर झारखंड में रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रहा है। श्री अजय बगेड़िया ने कहा कि उनका उद्देश्य मानव कल्याण एवं मानव सेवा है। इस अवसर पर अशोक उपाध्याय, चुनुकांत, डॉक्टर विकास माथुर, डॉक्टर वर्षा भारती, सिस्टर किरण, सिस्टर रजनी, सिस्टर अनुराधा, प्रभात बगेड़िया, नील रतन खेतान, डॉक्टर अनिल प्रसाद कुशवाहा, श्री आलोक मिश्रा के साथ समस्त अस्पताल कर्मी एवं नर्सिंग कॉलेज के छात्र छात्राएं मौजूद रहे। लोग पलायन किए तो वो गिरिडीह जिला से लोग किए, कोडरमा जिला से लोग किए, तो बड़ी तादाद में। अगर कोरोना काल में जब बाहर लोग गए थे उस समय हम लोगों ने सरकार भी कुछ प्रयास किया था, रजिस्ट्रेशन वगैरह हुआ, तो ये ध्यान में आया सबसे अधिक लोग यहाँ। कहने का अर्थ है कि लोगों के पास ये जो हुनर जब हम लोगों को देते हैं, स्किल्ड जब हम करते हैं, तो कहीं भी वो अच्छे काम कर सकते हैं, अच्छे वो वेतन पा सकते हैं। तो हमारा कहना है अगर झारखंड में भी एजुकेशन का जो सेक्टर है उसमें भी हेल्थ एजुकेशन में, उसमें नर्सिंग है, पैरामेडिकल, ये सारे जितने भी प्रकार के कोर्स हैं,
अगर इसको मैं अजय जी को बार बार कहता हूँ कि भाई आप अपने लिए कर रहे हो, ये बात भूल जाओ। अपने लिए तो जितना करना था आपने बहुत किया। अब ये जो उम्र है अपने लिए करने का नहीं है, बल्कि औरों के लिए करने का है। ये अस्पताल तो 1993 में गवर्नर साहब ने उद्घाटन किया था, तब से चल रहा है। 30 साल हो गया अस्पताल को। तो इस अस्पताल में आईसीयू नहीं था, तो सीरियस पेशेंट को दुर्गापुर या धनबाद या कहीं बाहर भेजना पड़ता था। तो 10 साल से इच्छा थी कि आईसीयू को खोला जाए, लेकिन आईसीयू खोलना बहुत ही कठिन काम है। डॉक्टर नहीं मिला था, फिर को डॉक्टर से संपर्क हुआ करके हिम्मत करके हम लोगों ने खोला है। अभी हम लोगों ने 5 बेड का आईसीयू खोला है, बाबूला जी ने जिसका उद्घाटन किया है। अगले साल इसको बढ़ा के 10 साल करेंगे और इसमें सब वेंटिलेटर वगैरह की सब सुविधा है। और इसमें जो सीरियस पेशेंट है उसको बाहर भेजना पड़ता है, उसका इलाज बाहर नहीं बच के यहीं पे हो जाएगा। सब स्पेशलिस्ट डॉक्टर का इंतजाम है जो आईसीयू में आप जानते हैं। डॉक्टर का हो गया। कोल्हरिया माथाडी में रविदास महासभा नगर एवं प्रखंड कमेटी के द्वारा संत रैदास की जयंती पर शनिवार को एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि गिरिडीह सदर विधायक सुदीव्य कुमार सोनू शरीक हुए। इस दौरान यहां कार्यक्रम की शुरुआत संत रैदास की तस्वीर पर फूल माला पहनाकर और पुष्प अर्पित कर की गई। मौके पर विधायक ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए संत श्री रैदास की जीवनी पर चर्चा की। साथ ही कार्यक्रम स्थल पे होने वाले मंदिर निर्माण कार्य में हर संभव मदद का आश्वासन दिया। वहीं अन्य वक्ताओं ने भी संत रैदास को नमन करते हुए उनके बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प दोहराया। कार्यक्रम में मंच का संचालन मोहन कुमार दास ने किया, जबकि कार्यक्रम के सफल आयोजन में अध्यक्ष सुखदेव दास, वार्ड पार्षद रामचंद्र दास, गौरव कुमार, जोगेश्वर महता, टुनटुन दास, ओम प्रकाश, चैता दास, रूपलाल दास, कमल दास, सत्यनारायण दास, गौरव का सराहनीय योगदान रहा। आज संत रैदास साहब का आज जयंती समारोह पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। इसी क्रम में आज गिरिडीह के माथाडी कोल्हरिया में जहाँ संत रैदास जी का आश्रम निर्माण कार्यस्थल पर जिला रविदास महासभा की ओर से रविदास जयंती मनाने का हम लोग काम कर रहे हैं। और इस जयंती के शुभ अवसर पर हमारे गिरिडीह के लोकप्रिय विधायक सुदीव्य कुमार सोनू जी उनका आगमन हुआ। आज कार्यक्रम को शोभा बढ़ाए हैं और हमारे विधायक जी का एक तरह से उनका सहयोग के माध्यम से हमारे रविदास आश्रम साक्षात दिवाली का कार्यक्रम प्रगतिशील है। कुछ ही दिनों में हमारा आश्रम का काम पूर्ण हो जाएगा और हम रविदास महासभा नगर कमेटी की ओर से तमाम रविदास समाज के सभी रविदास भाइयों, माताओं, बहनों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि हमारा इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ। कार्यक्रम को सफल बनाने में धन्यवाद। सदर प्रखंड परिसर में शनिवार को आयुष चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। जिला आयुष समिति के सौजन्य से आयोजित इस शिविर में ऑस्टियो आर्थराइटिस मास्कुलोस्केलेटल कैंप में वात रोग, नस रोग समेत अन्य रोगों की चिकित्सा आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी एवं योग के द्वारा किया गया। मौके पर दवाइयों की भी वितरण की गई। इस बाबत जिला आयुष चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर गुलाम मुस्तफा अंसारी ने बताया कि शिविर में 300 मरीज पहुंचे, जिनके बीच निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया गया। जल्दी ठीक नहीं होने वाली बीमारियों के लिए यह कैंप आयोजित है। आगे भी कैंप का आयोजन होता रहेगा। शिविर में डॉक्टर नितिन कुमार, डॉक्टर पूनम राय, डॉक्टर मनोज कुमार राय, डॉक्टर रविकांत वर्मा, डॉक्टर मिथुन कुमार, डॉक्टर प्रभु कुमार पांडे, विभाग के बड़ा बाबू कृष्ण मुरारी राय, गणेश यादव आदि उपस्थित थे। गिरिडीह आयुष समिति के अंतर्गत
ये नेशनल आयुष मिशन के तरफ से ये कार्यक्रम पूरे ज़िले में ज़िले के हर प्रखंड में 3-3 जगह ये कैंप दिया है। ये लास्ट कैंप है आज, जिसमें ये मस्कुलो स्केलेटल डिसऑर्डर, जॉइंट पेन और जिस तरह की जो बीमारी जल्दी ठीक नहीं होती है उसका ये कैंप लगाया जा रहा है। इसके अलावा जो बीमारी से ग्रसित लोग यहाँ आते हैं उसका भी इलाज होता है। आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथ और योगा, ये इन चारों पद से उसका इलाज बताया जाता है और दवा फ्री में दी जाती है। और ये अभी स्टार्ट हुआ है, इसके बाद भी हर बार इसका कैंप लगेगा। लोगों को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले और ज़्यादा से ज़्यादा दवा हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। अभी तक कितना पेशेंट को देखा गया सर? अभी तक लगभग 200 पेशेंट हम लोग देख चुके हैं। पेशेंट आ रहे हैं, उम्मीद है कि 300 पार कर जाएगा। ताराटांड़ थाना क्षेत्र के बड़कीटांड़ जंगल के समीप शनिवार को सफेद पत्थर लदे ट्रैक्टर को वन विभाग की टीम ने छापेमारी अभियान चलाकर पकड़ा। बताया गया कि डीएफओ प्रवेश अग्रवाल को सफेद पत्थर खनन एवं परिवहन की सूचना लगातार प्राप्त हो रही थी। इसी सूचना के आधार पर डीएफओ ने टीम गठित की और टीम द्वारा शनिवार सुबह में ही कार्रवाई की गई। बताया गया कि जब्त ट्रैक्टर में निबंधन संख्या अंकित नहीं है। ट्रैक्टर में लगभग 80 CFT सफेद पत्थर लोड है। वाहन को फिलहाल ताराटांड़ थाना में रखा गया है। गठित टीम में वनपाल दिवाकर ताती, वनरक्षी रंजन शर्मा, दाऊद आलम, विनोद कुमार, दीपक दास, पप्पू कुमार शर्मा आदि मौजूद थे। महेशलुंडी हाई स्कूल भवन के घटिया निर्माण कार्य को लेकर शनिवार को सदर बीडीओ ने निर्माण कार्य का जायजा लिया। असल में स्थानीय लोगों की शिकायत पर भाकपा माले की टीम द्वारा जांच उपरांत विगत दिनों उपायुक्त गिरिडीह को कार्रवाई के लिए दिए गए आवेदन पर गठित जांच कमेटी के एक अधिकारी सदर बीडीओ ने निर्माणाधीन भवन का जायजा लिया तथा माले नेता राजेश यादव व स्थानीय लोगों की मौजूदगी में निर्माण करवा रहे लोगों सहित संबंधित जेई से भी फोन कर इस बाबत आवश्यक जानकारी ली। इस बाबत माले नेता राजेश यादव ने बताया कि जांच में भी कई चीजें उभर कर सामने आई है। पहले तल्ले की छत पर बने कमरों का फर्श दरार से फट गया है। बाथरूम में टाइल्स लगाने की जगह सीमेंट से नहला मार दिया गया है। खिड़की दरवाजों में पतली शीट, एंगल और रॉड का इस्तेमाल किया गया है। कहा कि कुल मिलाकर यह निर्माण न सिर्फ घटिया बल्कि भविष्य के लिए खतरनाक भी है। कहा कि यही नहीं बल्कि शिकायत के बाद बिना जांच आज काम शुरू करने पर पूछने गए स्थानीय लोगों के विरुद्ध संभवत संवेदक की ओर से थाना में गलत शिकायत कर दी गई है, जिसके आधार पर मुफस्सिल थाने की पुलिस कई ग्रामीणों के घर जा पहुंची है। माले नेता ने इस पर पूरे मामले पर उचित कार्रवाई करने की जरूरत बताते हुए घटिया निर्माण रोककर बेहतर निर्माण कराने सहित पुलिस को दिए गए झूठे आरोपों की सच्चाई का पता लगाकर वास्तविक दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान अन्य के अलावा भाकपा माले के महेशलुंडी पंचायत प्रभारी कन्हैया सिंह, गणेश ठाकुर, दीपू मंडल, प्रकाश ठाकुर, सोनू ठाकुर, राजू साव, बंटी मंडल, अनिल ठाकुर, दिलीप ठाकुर, शुभम राय, कैलाश तुरी, अनुपम ठाकुर, विवेक मंडल, विक्रम रजक, विशाल तुरी आदि मौजूद थे। महेशलुंडी में जो एक्स्ट्रा बिल्डिंग बन रहा था 2 मंजिला, उसका घटिया निर्माण को लेकर के यहाँ के ग्रामीणों ने और भाकपा माले ने एक लिखित कंप्लेंट किया था डीसी साहब को, जिसके बाद एक जांच कमेटी बनी थी कि वो जांच करके रिपोर्ट दे। आज उसी क्रम में जांच टीम के एक सदस्य के रूप में गिरिडीह सदर के बीडीओ ने आकर के पूरा मामला यहाँ जांच किया है। हम लोग भी साथ में थे, यहाँ के गाँव के लोग भी थे। तो हम लोगों ने देखा कि जो छत की ढलाई हुई है वो बिल्कुल बीच में दरार आ गई है और वो जो बाथरूम में टाइल्स भी नहीं है। हम जांच टीम के अधिकारियों से मांग करेंगे कि इसके प्राक्कलन के अनुसार और जांच टीम में जो त्रुटि पाई गई है यहाँ जांच में,
वो सारी बात रिपोर्ट में आए, ताकि इस घटिया निर्माण के जो भी लोग दोषी हैं उनके ऊपर में कार्रवाई हो और इसका बेहतर निर्माण हो। दूसरी बात कि यहाँ के ग्रामीणों ने जब इसकी कंप्लेन को लेकर के यहाँ पर आज जब काम शुरू हुआ तो लोग उसको पूछने के लिए आए कि जब है जांच के लिए दिया गया है और जांच टीम बनी है तो बिना जांच के ये आप काम क्यों शुरू कर रहे हैं। बस इतनी सी बात को लेकर के ऐसा सुनने में आया है कि ये जो संवेदक हैं उनके लोग या उनके द्वारा और थाने में गलत तरीके से कुछ शिकायत की गई है, जिसमें यहाँ के लोगों से पूछताछ करने पुलिस आई हुई थी। हम पुलिस के आला अधिकारियों से भी मांग करेंगे। उस दिन भी हमने कहा था कि इस तरह का जब कोई विरोध करते हैं तो उनको सीधा रंगदारी और झूठे केस में फंसाने का लोग काम करते हैं। संभवतः इसमें भी ऐसा हुआ है, इसलिए पुलिस के आला अधिकारियों से हम मांग करेंगे कि जो भी अगर कोई कंप्लेन किया है उसकी तथ्य को जांच करें, उसके सच्चाई को जांच करें और ऐसा झूठा कंप्लेन करने वालों के ऊपर में कार्रवाई करें, अन्यथा यहाँ के तमाम ग्रामीण मिल करके हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। शुल्क लेकर भी तीसरी अंचल अधिकारी द्वारा 32 मौजा के किसानों को पंजी टूर नहीं देने के विरोध में किसान जनता पार्टी का अनिश्चितकालीन धरना किसान जनता पार्टी के तीसरी अंचल अध्यक्षा नीलम कुमारी की अध्यक्षता में शनिवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। धरना को संबोधित करते हुए किसान जनता पार्टी के कार्यालय सचिव विजय कुमार ने कहा कि तीसरी अंचल अधिकारी भूमाफियाओं का कठपुतली बन रहे हैं। भूमाफिया जैसे जैसे उनको नचा रहे वैसे वैसे वे नाच रहे हैं। किजपा के जिला उपाध्यक्ष कुदरत अली ने कहा कि रजिस्टर 2 के प्रमाणित प्रतिलिपि के लिए राशि लेकर नाजिर रसीद काटने के 23 दिन बाद भी भूमाफियाओं के दबाव में अंचल अधिकारी किसानों को रजिस्टर 2 नहीं दे रहे हैं और टाल मटोल करने में लगे हुए हैं, जो प्रशासन और सरकार के लिए शर्म से डूब मरने की बात है। तीसरी अंचल की अध्यक्षता नीलम कुमारी ने कहा कि अंचल अधिकारी को 1 सप्ताह पूर्व धरना देने का लिखित सूचना दिया गया, फिर भी अंचल अधिकारी अनिश्चितकालीन धरना को गैर कानूनी बता रहे हैं। पैसा लेकर भी रजिस्टर 2 का नकल नहीं देना गैर कानूनी है या कानून समस्त है या उन्हें बताना चाहिए। वहीं दूसरे दिन के धरना में गोलगो, बेड़वी, चंदवा, पहाड़ी, जामुमो, रीजनी, असुरहाड़ी, बिरनी, दलपहेड़, किशुटाण, बुढ़ना, निहालपुर, सेवाटाण, जीनाडीह, खोखो दाब, लपिरियार, बारमोरिया, तीसरी, अंजनावा, सिरसिया, दुलियाकर्म, बड़गुरा, गुमनी, चिलगिरी, तीसरो, लालपुर, गोलगो, कानी चिहार, हड़हाड़ा, पचरुखी, करणपुरा, बड़दोनी, मनसाडी, सकस्किया, गंजवा पेशरा, भंडारी और टिकुलिया मौजा के रजिस्टर 2 का प्रमाणित प्रतिलिपि देने की मांग की जा रही है। अनिश्चितकालीन धरना में शनिवार को दासो मुर्मू, नीलम देवी, खुशबू देवी, संगीता मरांडी, सुमनी सोरेन, हीरामणि बास्के, पानो हेम्ब्रम, बैजुन मुर्मू, उर्मिला मुर्मू, रवीना टुडू, जोसिल मरांडी, तालो हेम्ब्रम, बसिया टुडू, मुन्ना टुडू, रघु मुर्मू, हीरामन राय, ललिया देवी, सुनीता मरांडी, कुदरत अली, बड़की किस्कू, विनोद सोरेन, मानुएल हंसता, सरिता मरांडी, बिना बास्के, अकली हंसता, चमेली देवी, मुन्नी हेम्ब्रम, छुटकी मरांडी सहित सैकड़ों किसान बैठे हुए हैं। रजिस्टर 2 रिया रसीद ले बोले रसीद को गे एकावा लिया और नहीं तो रजिस्टर 2 बाको एमावले कना ओना कहीं ते आले दोनों धरना ले दुड़ुब कना। जब तक रजिस्टर 2 बाको एमावले तब तक आले दोनों खो बाले सेनोआ नवारिया और जहाना कानून लहाते चला रहे आले दो नोडे को तो बाले हटा। जब बाको एमावले हरी आले दो नोडे को बाले अचो से ही सूचना दिया गया था कि धरना देंगे और तीसरी अंचल अधिकारी बोल रहे हैं कि धरना देना गैर कानूनी है। तो आज से कुछ दिन पहले अनार क्यों कटवाए, कह रहे हैं कि धरना देना गैर कानूनी है तो अनार क्यों काटा। ये गैर कानूनी नहीं था। अगर गैर कानूनी है तो जवाब दे या फिर नहीं है वो भी जवाब दे। और जब तक जवाब नहीं देते हैं हम लोग धरना प्रदर्शन में बैठे ही रहेंगे, हम लोग नहीं उठेंगे। एक
1 मार्च को धनबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर शनिवार को हरिचौक स्थित भाजपा जिला कार्यालय में भाजपाइयों की एक बैठक हुई। बैठक में गिरिडीह विधानसभा और कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के नेता कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बैठक में मुख्य रूप से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी और अन्य नेता कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस दौरान बताया गया कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर धनबाद, गिरिडीह और कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धनबाद की धरती से संबोधित करेंगे। इसको लेकर कैसे ज्यादा से ज्यादा संख्या में गिरिडीह और कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से उत्साहित लोग धनबाद पहुंचे, इसको लेकर विचार विमर्श किया। साथ ही आगामी चुनाव को लेकर कैसे बूथ पंचायत स्तर पर काम करना है, इसको लेकर भी कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिया गया। कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 सालों के कार्यकाल को घर घर तक पहुंचाना है। इस बाबत अन्नपूर्णा देवी ने कही कि आगामी 1 मार्च को 50,000 कार्यकर्ताओं को कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से धनबाद ले जाने और गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से भी भारी संख्या में कार्यकर्ताओं को धनबाद ले जाने आदि विषयों पर चर्चा की गई। नारी, युवा, किसान और गरीब 4 आयाम पर प्रधानमंत्री जो काम कर रहे हैं, इसको लेकर भी सभी को बताना है। इसके बारे में कार्यकर्ताओं को कहा गया है। बाबूलाल मरांडी ने सभी को मिशन में आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र में काम करने की बात कही। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी, जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी, बगोदर विधायक नागेंद्र महतो, पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार, पूर्व आईजी लक्ष्मण सिंह, प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश साव, प्रदेश मंत्री दिलीप वर्मा, सुभाष सिन्हा, जीप उपाध्यक्ष छोटेलाल यादव, नुनूलाल मरांडी, प्रकाश सेठ, सुनील पासवान, दिनेश प्रसाद यादव, चुनुकांत, अजय रंजन सिंह, विवेश जालान, संजय सिंह, विनय सिंह, कामेश्वर पासवान, संजीत सिंह, पप्पू, भागीरथ मंडल, अनिल वर्मा, रंजीत बर्नवाल, सुमित सिंह, संदीप डांगे व जयप्रकाश मंडल, डॉक्टर राजेश पोदार, रण बहादुर पासवान, प्रकाश दास, हरविंदर सिंह बका, भाजपा महिला अध्यक्ष संगीता सेठ, जीप अध्यक्ष मुनिया देवी, शालिनी वैश्यक्यार, मीना गुप्ता, पिंकी सिंह, संजू देवी, सुमित, कई भाजपा कार्यकर्तागण मौजूद थे। की बैठक में माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी उपस्थित हैं और आज बैठक मुख्य रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन 1 मार्च को धनबाद में होना है और उसी की तैयारी के निमित्त आज की ये बैठक थी। और इसमें ये एक लक्ष्य बनाया गया, एक क्लस्टर के तहत है, कोडरमा लोकसभा, गिरिडीह लोकसभा और धनबाद लोकसभा का। तो एक लक्ष्य माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने दिया है कि कम से कम कोडरमा लोकसभा से 50,000 संख्या में जो लाभुक हैं, अन्य जो आम जनता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए जाएं। तो लोगों की अपेक्षा लोग चाहते भी हैं और निश्चित रूप से जब गांव भ्रमण करते हैं तो लोगों का जो मन है वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लोग काफ़ी संतुष्ट हैं। जो विकास के काम हुए हैं हर एक क्षेत्र में, उन्होंने देश को जो विकसित भारत का जो संकल्प उन्होंने लिया है, इसके लिए उन्होंने 4 आयाम फिक्स किए हैं। एक नारी, युवा, किसान और गरीब। तो इन 4 आयामों को लेकर उनके द्वारा काम किया जा रहा है और निश्चित रूप से जो 1 तारीख की सभा है उसमें कई राज्य को सौगात भी मिलेंगी, कई ऐसे योजनाओं का उद्घाटन भी होना है, लोकार्पण भी होना है और लोगों को संबोधित भी करेंगे। तो ये ऐतिहासिक सभा होगी और निश्चित रूप से यहाँ से लोग काफ़ी संख्या में भाग लेंगे। शहर के भंडारीडीह स्थित सैयद गौश अली शाह मसूरी का 3 दिवसीय उर्स मेला शनिवार को संपन्न हो गया। यहाँ 3 दिनों तक देश के विभिन्न राज्यों के हजारों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। 3 दिनों तक चादरपोशी, कव्वाली व लंगर का आयोजन किया गया। इस बाबत खानकाह कमेटी के पदाधिकारी ने कहा कि इस मजार की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है। यहाँ श्रद्धा पूर्वक मांगी गई जायज मुरादों को बाबा अवश्य पूरा करते हैं। हर साल उर्स का जो प्रोग्राम होता है वो शाबान, हिजरी महीना शाबान, तारीख 9, 10, 11 3 दिन का ये प्रोग्राम होता है। 9 तारीख को फातिहा और
गुस्ल का एहतमाम होता है और संदली चादर पेश किया जाता है। 10 तारीख को नातिया मुशायरा और महफिल मिलाद का एहतमाम होता है। उस दिन चादर पोशी वगैरह और फातिहा का एहतमाम रहता है। आखिरी दिन यानी 11 शाबान को आम लंगर, फातिहा, चादर पोशी और रात में महफिल समा का प्रोग्राम जारी रहता है और हर साल ये प्रोग्राम इसी तरीके पर होता है। इसके लिए हम लोग हर साल प्रशासनिक परमिशन लेकर के सारा प्रोग्राम को हम लोग अंजाम देते हैं और बहुत ही सुकून और इत्मीनान के साथ यहाँ प्रोग्राम होता है। ये 44वां सालाना उर्स हुजूर सैयदना गौस अली शाह सैफुल्लाह मैसूरी बुद्दुल्लाह का है। यहाँ खानका और अदालत है और आस्थान आलिया चिनवा शरीफ में, और एक ही तारीख को ये उर्स मनाई जाती है यहाँ भी और वहाँ भी। दिल्ली कोलकाता एनएच सड़क पर बगोदर की घाघरा में एक होटल में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मारा छापा। 250 ग्राम अफीम किया गया बरामद। होटल संचालक को भी किया गया गिरफ्तार। एसपी दीपक कुमार शर्मा ने खुद किए अभियान का नेतृत्व। उत्पाद विभाग की टीम ने बीती रात छापेमारी कर डुमरी टोल प्लाजा के पास विभिन्न प्रकार के ब्रांडेड 24 पेटी बियर लोड कार को किया बरामद। कारोबारी और चालक को भी किया गया गिरफ्तार। उत्पाद अधीक्षक के निर्देश पर गठित की गई थी टीम। शहर के मोहल्ली चुआ में बनने वाले 100 बेड के क्रिटिकल केयर हेल्थ ब्लॉक हॉस्पिटल का कल प्रधानमंत्री करेंगे ऑनलाइन शिलान्यास। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से इसकी पूरी की गई तैयारी। बोरो स्थित जीडी बगीड़िया सेवा सदन में प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने आईसीयू वार्ड का किया उद्घाटन। गिरिडीह जिला के लोगों को मिलेगा इसका लाभ, कहा मानव सेवा और कल्याण के लिए तत्पर है यह अस्पताल। और संत शिरोमणि रैदास जी की जयंती पर जगह जगह आयोजित हुआ कार्यक्रम। इनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया गया नमन। रैदास जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर डाला गया प्रकाश। बताए मार्ग पर चलने का लिया गया संकल्प। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पुणे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।